जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत 5 मार्च यानी कल का आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके संस्कृत में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे बच्चों सबसे पहले दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन इसका, बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बालकेन। सेकंड क्वेश्चन है, फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फले। तीसरा क्वेश्चन है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर द लतासु। चौथा क्वेश्चन देखिए, ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 5वां नंबर है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा अत्र। छठवां है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अत्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूजयत। पहला क्वेश्चन देखिए, पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने डैश रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा पठ था। दूसरा क्वेश्चन, गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने गमिष्यामि रूपम भविष्यति। दूसरे का आंसर हो जाएगा गमिष्यामि। तीसरा क्वेश्चन है, लट लकारस्य उदाहरणम डैश अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा अभवत। चौथा प्रश्न, लिखतु इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकारा अस्ति। पांचवा है, प्रतिभात इति पदे प्रति उपसर्गा अस्ति। और छठवां है, उप उपसर्गस उदाहरणम उपगता अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 3, उचितम युग मेलम कुरुत। सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए, अतिसत्य प्लस अन्यस्य। इसका आंसर हो जाएगा असितन्यस्य। दूसरा है अत्युत्तमा, अव्ययी भाव समास है। तीसरा है पंचवटी, इसका आंसर करेंगे द्विगु समास। चौथा है विद्यालया, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। पांचवा लता वृक्षो यण संधि। छठवां है पितृचरण, तो इसका आंसर हो जाएगा पितुचरण। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी होता है अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 4 है, एक वाक्य उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन है, लघुतमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। दूसरा है, सी प्लस कत्वा अन्यो मेल्यन किम रूपम भवति सीत्वा। तीसरा है, करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ल्यप। चौथा है, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति फलम। पांचवा है, स्वाना किदृश्य दिवसे पर्यटसि। इसका आंसर हो जाएगा निद्रा दिवसे। छठवां है, किदृश्य वीणाम निनादुतम कथयति। इसका आंसर करेंगे बच्चों वाणिम। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी होता है पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। पहला क्वेश्चन, सदूनि भच्छव कलानि अन्यो पदो विशेषणम पदम सदूनि अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है, गुणयुक्त दरिद्र अन्यो पदो विशेष पदम गुणयुक्त अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा आम। तीसरा प्रश्न है, कटु इति पदस्य विलोम पदम मृदुम अस्ति। इसका आंसर करेंगे आम। चौथा है, सुप्ता इति पदस्य विलोम पदम प्रभुत्ता अस्ति। ये भी हो जाएगा आम। पांचवा है, आसु इति पदस्य पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। और छठवां है, पवना इति पदस्य पर्याय पदम रसाला अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी होता है अपना पूरा कंप्लीट। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। शुरू के चारों कर देने आपको आम और लास्ट के दोनों करने हैं ना। तो यहाँ पे 5वां भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। तो 5 प्रश्नों को उत्तर करने हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, सर्पि किम भवति। इसका आंसर करेंगे मध्य मानस्य दध योड़मिनाम समदीनम चा ततर्षि भवति। प्रश्न 7वां, पथगेश्वर रावण से किदृशम चापम सरसम भवज। तो इसका आंसर हो जाएगा पथगेश्वर रावण से मुक्तामणि विभूषितम चापम सरम भवज। प्रश्न 8वां, बसंते किम भवति। इसका आंसर करेंगे बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमला सरसा लसालम लसंती। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है, काला कस्य रसम पिबति। इसका आंसर करेंगे काला छी प्रक्रमणाशीलस अदानस प्रदानस कर्तव्यम च कर्मणा रसम पिबति। 10वां क्वेश्चन, बालका चटकाय क्रीडनार्थम किदृशम लोभम दत्तवान। तो इसका आंसर हो जाएगा बालका चटकाय सदूनि भच्छवलानि दानस लोभम दत्तवान। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत कोअपि दो। कोई दो करना है। पहला है,
मध्यमानस दाना अनिदम ऊर्ध्व समुद्दिशम, इसका आंसर हो जाएगा कस। दूसरा है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, इसका आंसर हो जाएगा केन। अगला प्रश्न 12 देखिए बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि काकम प्रति कथयति कोपि दो, कोई दो करना इसमें से। पहला है पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, इसका आंसर हो जाएगा देवेशा मल्लिका। दूसरा है नाहम जाने को अस्ति भवान, इसका आंसर हो जाएगा तपोदंता पुरुषम। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 भी कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 13, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोपि दो, कोई दो करना इनमें से। पहला है बालकाः विद्यालयं गच्छति कर्मवाच्य, इसका आंसर हो जाएगा बालया विद्यालयं गच्छते। दूसरा है तेन पाठा पठ्यते कर्तवाच्य, तो सह पाठम पठ्यते। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित मेकम लिखत। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 में एक सुभाषितानी श्लोक लिखना है, तो आप लोगों से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 15, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारकम वाक्यम शुद्ध कुरुत कोपि दो। पहला है श्री गणेशम नमः, इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा बालकाः विद्यालयं गच्छति, तो बालकाः विद्यालयं गच्छति। प्रश्न 16 देखिए, मज्जुसातम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरित कोपि चत्वारि, कोई चार करना है इनमें से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न बालका सिंहात विभेति, दूसरा प्रभु भक्तम पापात निवारितम, तीसरा है मनः अन्य मदम भवति, चौथा है व्रतम यत्नेन संरक्षेत, और पांचवा है मल्लिका स्वपत्यम चतुरम मन्यते, और छठवां बच्चों स्वदोनि भक्षपकलानि ते दस्यामि। तो यहाँ पे 16 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। प्रश्न 17 देखिए, प्रदत्त वाक्यसु कथाक्रम संयोजनम कुरुतु, कथाक्रम संयोजन में लिखना है सबसे पहले आपको दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, लास्ट में आपको लिख देना है पहला। ये कथाक्रम संयोजन आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 18 देखिए, अधोलिखितो गद्यांशो पठित्वा गद्यांश मेघस प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो यहाँ पे बच्चों गद्यांश जो दिएगा प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर लिखना है। देख लीजिए पहले का आपको यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये रहा, तीसरा का आंसर ये रहा बच्चों। और इसके जो प्रश्न है अगले पेज पर दिए गए हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 19 देखिए, अधोलिखितो पद्यांशो पठित्वा पद्यांश में कसम उत्प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। पहला क्वेश्चन केशु प्रयत्न कर्तव्य गुणवेशु, दूसरा गुणयुक्त दरिद्रम कथम भवति गुणयुक्तो, तीसरा है गुणेशु प्रयत्न के कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष है। तो 19 नंबर भी कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, अधोलिखितो नाट्यस्य पठित्वा नाट्यस्य मेकसम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न मन कीदृशम भवति, इसका आंसर हो जाएगा असितन्यस्य। दूसरा प्राण कीदृश भवति पीपाद अपायम योषितम सह प्राण। तीसरा है गातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए इसके क्वेश्चन, और ऊपर सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 22 देखिए, स्वप्रचारस्य कृते शिरोवेदना कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशम प्रतनम संस्कृते च लिखा। तो अवकाशात् प्रार्थना पत्र लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 23 देखिए, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषा में निबंधम लिखा थे। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, महाकवि कालिदास का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।